लिख लो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसमें प्लस और माइनस चार्ज बॉन्डेड होता है, नो फ्री चार्ज होते हैं, प्लस एंड माइनस चार्ज बाउंडेड होते हैं। मतलब इसका मतलब नो फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज, फ्री चार्ज नहीं होते। पोलर डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब, आपने पोलर और नॉन पोलर तो नाम सुने ही होंगे। पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, कि जीरो हो, जीरो ना हो, वो हुआ पोलर मॉलिक्यूल, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए वो हो गया नॉन पोलर। तो पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, ठीक है, और नॉन पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो। मतलब पोलर मॉलिक्यूल में, पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो प्लस और माइनस है वो अलाइंड होते हैं, ऐसे सब मिलकर के एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू, तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, सब वेक्टर एक तरह के एक साथ रहता है, अलाइन रहता है, नेट रिजल्टेंट कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो ये हुआ पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जांपल अगर कोई बोल देगा तो केमिस्ट्री के जितने भी पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल है वो सब हो जाएंगे, जैसे कि वाटर, NH3, CH3Cl, HF, HCl एटसेट्रा। जितने पोलर मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री का वो सब एग्जांपल है। पूछे जाते हैं एग्जांपल से, याद नहीं रहते बच्चों को क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो आपको मतलब एग्जांपल्स कहाँ से लेने हैं? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल तो समझते ही होंगे ना, ऑर्गेनिक में भी पढ़ाए होंगे और उधर भी पढ़ाए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल कहीं तो भी पढ़ाए गए होंगे, बराबर। फिर नॉन पोलर के एग्जांपल्स जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लो CH4, ठीक है, N2, O2, CO2, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे बेंजीन, बेंजीन में भी इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ये सब एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल पूछे जाते हैं मेंस में तो ध्यान रखना है। नॉन पोलर मतलब क्या? नॉन पोलर का मतलब इसमें चीजें अलाइंड नहीं है, एकदम रैंडम डायरेक्शन है। ऐसा अलाइंड नहीं है। तो रैंडम मतलब ये जो डायरेक्शन है वो कैसा है? रैंडम है। रैंडम डायरेक्शन है, इसलिए नेट जो म्यू हो गया वो क्या हो जाएगा? जीरो। वेक्टर सम सभी म्यू का जीरो हो जाएगा। सब म्यू क्रिएट होगा लेकिन सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। मतलब आप समझो कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं सबके डायरेक्शन अलग अलग है, मल्टीपल डायरेक्शंस में। तो जब मल्टीपल डायरेक्शंस में उसे कहते हैं रैंडम डायरेक्शंस, और सभी का रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, बराबर। अब इसे अगर अलाइन करना हो हमको तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज को एक तरीके से वैसा करना पड़ेगा। तो कैसा करना है? तो इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दे, नॉन पोलर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, जैसे कि मान लो कोई ऐसा है माइनस प्लस, तो ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस वाले पे अपने तरफ फोर्स लगाएगा और माइनस वाले पे अपोजिट, और इसको फिर ऐसा अलाइन कर देगा, बराबर। तो जैसे यहाँ पर सभी रैंडम डायरेक्शंस में है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल रख दिए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को सिस्टमेटिकली सजा देगा इसके तरह, बराबर, फोर्स लगा करके चार्ज पे, प्लस चार्ज पे और माइनस चार्ज पे फोर्स लगा करके। तो जब ऐसा सजा देगा तो जो नॉन पोलर है वो फिर कैसा बन जाएगा? मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा, सभी मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे। पहले जो रैंडम डायरेक्शन था वो रैंडमनेस उसमें रहने नहीं दिया, उसे एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। इसका मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलर बना सकते हैं बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पॉइंट है एनी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैन बी कन्वर्टेड into polar by external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नॉन पोलर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि ये वाला क्लासरूम में आप सब बैठे थे, मैं जब नहीं आया था तो सब एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई इधर को उधर को उधर, एकदम चरस मचाए हुए थे। जैसे ही मैं इंटर हुआ उसके बाद सब अलाइंड हो गए, किधर, बोर्ड की तरफ, बराबर है ना, सब किधर अलाइंड हो गए, बोर्ड की तरफ। तो आप सब पहले कैसे थे, नॉन पोलर, कोई रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं था, ठीक है। ऐसे ही टाइम खराब हो रहे थे, मेरे आने के साथ ही सबका टाइम अब यूटिलाइज होना चालू हो गया। अब कैसे हो गया, पोलर, बराबर, एक वेक्टर निकल के सामने आ गया। समझ में आया क्या, हाँ या ना। उससे पहले भी आप ही थे और बाद में भी आप ही हैं, लेकिन आपके डायरेक्शन बदल गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन आपका हो गया। तो मतलब मैं हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आप हुए नॉन पोलर, कन्वर्ट हो गए किसमें, मैं फिर जाऊंगा वापस से क्या हो जाएंगे आप, लिख लो।